लिखा है पहले पन्ने में यासिर ने, अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। ये यासिर की डायरी का पहला पन्ना, जो कि डायरी इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है कि ये खेतों में छुपा हुआ था। कानाचक इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि कुछ ही घंटों में इस आरोपी को जो है वो पकड़ लिया गया है। अब गुत्थी जो है वो सुलझाई जाएगी। इंट्रोगेशन जो है इस आरोपी की अब शुरू हो चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि यासिर जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसको पकड़ लिया गया है। ये कानाचक इलाके से इसको पकड़ा है और साफ कह दिया गया है कि ये कहीं कानाचक के किसी जो फील्ड है वहां पर छुपा हुआ था, यानी कि कहीं पर लगातार ये भागने की कोशिश कर रहा था पुलिस से, लेकिन कल बीती रात से ही ये फरार था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये कानाचक के किसी खेत वाले इलाके में वहां पर छुपा हुआ था। अब पुलिस जो है वो अब इंट्रोगेशन इससे शुरू बिल्कुल आपकी कोशिश ये की जाएगी कि इससे तमाम वो सवाल पूछे जाए जिससे इस हत्याकांड का पूरा खुलासा हो सके कि ऐसा क्या हुआ कि इसने इतनी निर्मम हत्या डीजी हेमंत लोहिया की कर दी है। लेकिन क्या कुछ और लोगों से भी संपर्क किया गया, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, एक चीज साफ है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई, उसमें साफ कहा गया जो इसका नेचर था वो काफी एग्रेसिव था। ऐसा लग रहा था कि ये डिप्रेशन में है। 6 महीने से ये डीजी लोहिया के साथ था। अब ये देखने वाली बात है कि ऐसा डीजी लोहिया और इसके बीच में क्या बात हुई जिसकी वजह से ये इसने डीजी लोहिया क्या मर्डर कर दिया। क्या वो बात थी जिसकी वजह से इसने ये कदम उठाया? क्या कोई रंजिश सामने आई है अंकित? क्योंकि अब तक वजह साफ नहीं हो पाई है। डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि मानसिक जो संतुलन है इस आरोपी का ठीक नहीं है, और अब ये इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। तो ऐसे में ये एक मकसद क्या था इस हत्या करने का, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। देखिए, मकसद क्या था इस आरोपी का हत्या करने का, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ ही देर पहले इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंट्रोगेशन जो है वो अब शुरू हो चुकी है और दर बदर जो है वो जो पूछताछ है वो की जाएगी इस आरोपी से। और कुछ समय के बाद जो स्टेटमेंट है हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दे। आखिरकार और डीजी का परिवार, अंकित, अगर मैं आपसे तो सहानुभूति को पकड़ा जाएगा, इलाके से पकड़ा जाता, कोशिश की जाएगी कि अब वो कौन सी वजह थी जिस वजह से। बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है कि इसकी दिमागी हालत, इसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था, कुछ महीनों से डिप्रेशन में चल रहा था, ऐसे में इसका मेडिकल जो कराया जाएगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जांच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका मेडिकल कराया जाएगा। शुरुआती जांच जो है उसके आधार पर जो मेडिकल है वो भी कराया जाएगा। इसकी मेंटल जो हेल्थ है वो भी चेक की जाएगी। इसकी उम्र जो है यासिर की वो 23 साल बताई जा रही है। और जब ये आरोपी फरार था उस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बिल्कुल अंकित, कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है जम्मू कश्मीर पुलिस की, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें बताई जाएगी। बड़ी गिरफ्तारी हो गई है इस हत्याकांड में, जो मुख्य आरोपी है यासिर, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डीजी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। जो मुख्य आरोपी है नौकर यासिर अहमद, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। यासिर अहमद की गिरफ्तारी हो गई है, नौकर की गिरफ्तारी हो गई। इस केस में एक बहुत अहम खड़ी है, मुख्य आरोपी था इस केस में। पुलिस को वारदात किया है यासिर, लेकिन क्या की है डीजी प्रिजन की, और ऐसे में अब इससे पूछताछ में कई और खुलासे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। TV9 भारतवर्ष ने अपने सोर्सेज के हवाले से ये खबर भी चलाई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी यही कहा कि बंद कमरे में ये हत्या की गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरे कमरे से ये आरोपी जो था वो फरार हो गया। हालांकि कुछ दिन से डीजी प्रिजन जो है अपने दोस्त के यहाँ रुके हुए थे, लेकिन इन सब के बीच अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है यासिर की, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। 5 पन्ने मौजूद हैं, आपको हम दिखाते हैं इस डायरी में, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि डेथ डायरी थी, इसमें प्लानिंग भी बनाने की कोशिश की गई। और ये देखिए 5 पन्ने, पहला पन्ना अगर हम आपको बताएं यासिर की डायरी का, ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल,
इस तरह से बातें लिखी गई हैं, शेरो शायरी लिखी गई है। पहला पन्ना, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का यह भी कहना है कि मेंटल स्टेट ठीक नहीं था इस आरोपी का, अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है। बात फूल की होती तो सह लेते, ये लिखा है पहले पन्ने में यासिर ने। अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। ये यासिर की डायरी का पहला पन्ना, जो कि डायरी इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है और उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। चलिए दूसरा पन्ना अब आपको बताते हैं। दूसरे पन्ने में क्या है? लोग दिखावा करते हैं साहब, देना तो दूर की बात है। इस तरह की भावनाएं लिखी गई हैं डायरी में। चंद कदमों में ही अपने परायों की तरह छोड़कर चले जाते हैं। ये यासिर ने, जो आरोपी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, इसकी डायरी से ये दूसरा पन्ना, कैसे गुजरती है मेरी हर एक शाम तुम्हारे बगैर, ये शेरो शायरी लिखी गई है यासिर के जरिए इस डायरी में। अगर तुम देख लेते तो कभी तन्हा ना छोड़ते, यानी इस डायरी के जरिए वो अहम कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश हो सकती है पुलिस के जरिए। क्या यासिर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व था? हम डूबते हैं तो डूबने दो, हम मरते हैं तो मरने दो। ये तमाम बातें आरोपी यासिर की डायरी से मिली हैं। दूसरा पन्ना ही बता रहे हैं, पर अब कोई झूठापन मत दिखाओ। ये एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकती है पुलिस को इस पूरे केस को सुलझाने के लिए। हमें भी बहुत शौक था प्यार करने का, ये दूसरे पन्ने का ही हिस्सा है। TV9 भारतवर्ष लगातार आपको पन्ना दर पन्ना दिखा रहा है। प्यार में हमने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। ये डायरी से कई राज खुले हैं और अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इस केस को सुलझाने में जुटी हुई है। प्रतिमा के पास चलते कुछ और बड़ी खबर। लेकिन इस पूरे मामले में निधि, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि नौकर यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कानाचक से गिरफ्तार उसे किया गया है। डीजी हेमंत लोहिया हत्याकांड पर इस वक्त का सबसे बड़ा और ताजा अपडेट यह है कि मुख्य आरोपी जो अब तक फरार था, उसी यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कुल मिलाकर इस हत्याकांड से पर्दा उठना तय है। अब तक इसकी तलाश की जा रही थी, जगह जगह पर जो है पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। शुरुआती जानकारी जो निकलकर सामने आ रही थी उसमें टेरर एंगल की बात कर रही थी, जिसे पुलिस ने बाद में डिनाई कर दिया। हमारे सहयोगी अंकित भट्ट हैं, उनका मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। अंकित, इस पूरे मामले में यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कानाचक में क्या ये कहीं छुपा हुआ था या किसी तरीके की नाकेबंदी पर इसे गिरफ्तार किया, और क्या ये अकेला था जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये खेतों में छुपा हुआ था। कानाचक इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से